महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। कुरुक्षेत्र की धरती लहू से लाल हो चुकी थी। अर्जुन का दिल उस समय तड़प उठा जब उसे यह ज्ञात हुआ कि उसके पुत्र अभिमन्यु की नृशंस हत्या चक्रव्यूह में हुई। वो भी तब जब अभिमन्यु अकेला था और सभी महारथियों ने मिलकर उस पर प्रहार किया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली, यदि सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया तो अगली सुबह स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। युद्ध हुआ। आकाश में सूर्य डूबने को था। अर्जुन की सांसें तेज थीं, हर क्षण निर्णायक था। तभी श्री कृष्ण ने एक दिव्य माया रची। सूर्य को ढक लिया गया, अंधकार छा गया। सभी ने समझा सूर्य अस्त हो गया। जयद्रथ निश्चिंत होकर बाहर निकला और तभी अर्जुन ने तीर चलाया। वो तीर जो सिर्फ शरीर नहीं, अधर्म को चीर गया। ये केवल युद्ध नहीं था, ये धर्म की जीत थी, न्याय की पुकार थी। जयद्रथ मारा गया और अभिमन्यु की आत्मा को शांति मिली। तो आइए आज इस कहानी को सिर्फ सुनते नहीं बल्कि दिल से महसूस करते हैं। एक ऐसा क्षण जब न्याय के लिए, धर्म की रक्षा के लिए खुद नियमों को तोड़ना पड़ा। कुरुक्षेत्र की रणभूमि, चारों ओर बिखरे पड़े हैं वीर योद्धाओं के शव और उन्हीं के बीच पड़ा है अभिमन्यु का टूटा हुआ शरीर। एक वीर जिसने चक्रव्यूह तो तोड़ा पर अधर्म की संख्या बल के आगे अकेला पड़ गया। अर्जुन की आंखों में अब सिर्फ एक ही दृश्य है, उसका मृत पुत्र, और एक ही संकल्प, जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पहले। यह सिर्फ प्रतिशोध नहीं था, यह धर्म की पुकार थी। और जब धर्म खतरे में हो तब नियमों को तोड़ना भी धर्म बन जाता है। सिर्फ 16 साल का वो बालक, न कोई छल न कोई भय, केवल धनुष, साहस और धर्म के लिए समर्पण। अभिमन्यु जिसने अकेले चक्रव्यूह भेदा, कौरवों की सेनाओं में बहुचाल ला दिया, लेकिन जैसे ही वो भीतर गया पांडवों को रोक दिया गया। वो अकेला था। सामने थे जयद्रथ, दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा और 7 महारथी। और फिर हुआ वो जो युद्ध का सबसे बड़ा अधर्म कहा गया। 16 साल के उस बालक को एक साथ 7 महारथियों ने घेर कर निहत्थे होते हुए भी मारा। वो सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, वो धर्म की हत्या थी। और तभी लिया गया वो प्रतिशोध का संकल्प, जयद्रथ का वध सूर्यास्त से पहले, या अर्जुन की अग्नि में आहुति। भीष्म, द्रोण, कर्ण, अश्वत्थामा और अंत में जयद्रथ, ये वो नाम हैं जिनके सामने कोई भी योद्धा कांप उठे। और इन्हीं के बीच चक्रव्यूह में घिरा था मात्र 16 वर्ष का एक बालक, अभिमन्यु। उस दिन अर्जुन रणभूमि में नहीं थे और इसी का लाभ उठाया गया। जयद्रथ ने धर्म की मर्यादा को लांघते हुए बाकी पांडवों को चक्रव्यूह में प्रवेश करने से रोक दिया। अभिमन्यु अकेला था, लेकिन हौसले से भरा था। उसने चक्रव्यूह तोड़ दिया, पर भीतर न्याय की नहीं, अधर्म की प्रतीक्षा थी। 7 महारथी एक अकेले पर टूट पड़े, और जब अर्जुन लौटे तो रणभूमि पर पड़ा था उनका पुत्र, निर्जीव, टूटा और लहूलुहान। वो सिर्फ अर्जुन का पुत्र नहीं था, वो धर्म का दीपक था जिसे अधर्म ने बुझा दिया। और उसी क्षण अर्जुन ने लिया वो व्रत, सूर्य अस्त होने से पहले जयद्रथ का वध। अर्जुन का हृदय चीर गया। अभिमन्यु का टूटा हुआ शरीर देखकर उनके अंदर का पिता और अंदर का योद्धा दोनों एक साथ रो पड़े। लेकिन उस रोने में आंसू नहीं थे, केवल ज्वाला थी, प्रतिशोध की। उसी क्षण अर्जुन ने समूचे युद्ध भूमि के सामने एक भयावह प्रतिज्ञा ली, यदि कल सूर्यास्त से पहले मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं स्वयं अग्नि में प्रवेश कर प्राण त्याग दूंगा। युद्ध हुआ। रणभूमि एक बार फिर साक्षी बनी, धर्म और अधर्म के बीच सबसे निर्णायक युद्ध की। यह सिर्फ एक प्रतिज्ञा नहीं थी, ये अर्जुन का संकल्प था, बेटे के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए। उस क्षण अर्जुन सिर्फ एक योद्धा नहीं था, वो एक जलता हुआ पिता था, जिसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग थी। और उस आग में जल रहा था एक ही नाम, जयद्रथ। जयद्रथ जानता था, अगर अर्जुन तक वो पहुंच गया तो उसकी मृत्यु निश्चित है।
इसलिए उसने पूरा युद्ध मोड़ दिया। पूरा कौरव दल केवल एक काम में लग गया, अर्जुन को जयद्रथ तक ना पहुंचने देने में। और फिर शुरू हुई महाभारत की सबसे रोमांचक दौड़, वक्त के खिलाफ धर्म के लिए। और यही कारण था कि दुर्योधन ने पूरी कौरव सेना को एक ही आदेश दिया कि किसी भी हालत में अर्जुन को जयद्रथ तक ना पहुंचने देना। रणभूमि एक रणनीति दुर्ग बन चुकी थी। हर योद्धा, हर रथ, हर अस्त्र शस्त्र अब अर्जुन के खिलाफ खड़ा था। जयद्रथ भय से कांप रहा था। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। उसे मालूम था कि उसकी मृत्यु और जीवन के बीच बस एक चीज खड़ी है, सूर्यास्त। हर क्षण जैसे एक युग की तरह बीत रहा था। और अर्जुन, वो सिर्फ दौड़ नहीं रहा था, वो आग में जलता हुआ तूफान बन चुका था, जो धर्म के लिए, अपने बेटे के लिए हर बंधन तोड़ने को तैयार था। दूसरी ओर अर्जुन अपने रथ पर, रथ का सारथी स्वयं भगवान श्री कृष्ण। और अर्जुन, वो कोई साधारण योद्धा नहीं था उस दिन। वो एक धधकती हुई ज्वाला थी, जो हर उस अवरोध को भस्म कर रहा था जो उसे जयद्रथ से रोकने की कोशिश कर रहा था। हर योद्धा, हर रथ, हर सेना अर्जुन के सामने तिनके की तरह गिरती चली जा रही थी। लेकिन समय किसी का नहीं होता। और सूर्य, वो भी अब धीरे धीरे अस्त की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन को अब सिर्फ युद्ध नहीं जीतना था, उसे समय को भी हराना था। एक रथ, दो योद्धा और सामने पूरी कौरव सेना। क्या अर्जुन समय से पहले पहुंचेगा, या सूर्य अस्त हो जाएगा और धर्म की लौ बुझ जाएगी? शाम हो चुकी थी। सूर्य की किरणें क्षितिज को छू रही थीं, और उनके साथ साथ अर्जुन का धैर्य भी डगमगाने लगा था। उसकी आंखों में चिंता थी कि क्या मैं अपने बेटे का प्रतिशोध ले पाऊंगा, क्या धर्म की रक्षा कर पाऊंगा, या मुझे अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अग्नि में प्रवेश करना होगा। दूर जयद्रथ खड़ा था। उसने आकाश की ओर देखा और उसे लगा कि सूर्य अस्त हो गया है। उसका चेहरा खिल उठा। वो हंस पड़ा, जैसे मृत्यु से बच निकला हो। लेकिन वो नहीं जानता था, वो सूर्य नहीं डूबा था, वो था श्री कृष्ण की माया। और अब जयद्रथ के जीवन और मृत्यु के बीच सिर्फ एक तीर की दूरी बची थी। जयद्रथ ने छाती तान कर अर्जुन को ललकारा, देखो अर्जुन, सूर्य अस्त हो चुका है। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाए। अब वचन के अनुसार आत्महत्या करो। कौरव सेना में हर्ष की लहर दौड़ गई। लेकिन दोस्तों, उसी क्षण एक चमत्कार घटा। आकाश में जो अंधकार था वो सूर्यास्त नहीं था, वो था श्री कृष्ण की माया। श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य को अस्थायी रूप से ढक लिया था, ताकि अधर्म की हंसी अधूरी रह जाए और धर्म का न्याय पूरा हो। सूरज फिर से प्रकट हुआ और जयद्रथ का चेहरा सफेद पड़ गया, क्योंकि अब अर्जुन का तीर चलने वाला था और अधर्म का अंत लिखा जा चुका था। सूर्य फिर से प्रकट हुआ। उसकी तेज किरणें फिर से युद्ध भूमि पर फैल गईं। जयद्रथ का चेहरा, जो भी हंस रहा था, अब भय से सफेद पड़ गया। उसी क्षण अर्जुन ने अपने तरकश से एक दिव्य बाण निकाला, घातक, अग्निशक्ति से भरा हुआ, संकल्प से जागा हुआ। अर्जुन ने प्रत्यंचा खींची और जैसे ही तीर छोड़ा, पूरा समय रुक गया। बाण हवा में चीरता हुआ गया और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन यह कोई साधारण वध नहीं था। अर्जुन जानता था कि जयद्रथ के पिता ने वरदान दिया था कि अगर मेरे पुत्र का सिर जमीन पर गिरा तो जिसने गिराया उसका भी सर्वनाश होगा। इसलिए अर्जुन ने तीर को आदेश दिया कि सिर को आकाश में ले जाकर सीधे पिता की गोद में गिरा दे। और जैसे ही जयद्रथ का सिर उनके हाथ से गिरा तो वो भी भस्म हो गए। इस प्रकार प्रतिज्ञा भी पूरी हुई और वरदान भी। लेकिन यहीं उठता है सबसे बड़ा सवाल कि क्या ये छल था? क्या कृष्ण ने सूर्य को ढककर अधर्म किया, या फिर ये धर्म की रक्षा का वो उपाय था जो केवल वही समझ सकते हैं जिन्हें अधर्म के बीच से धर्म निकालना आता हो? क्योंकि जब अधर्म चक्रव्यूह रचता है, तब धर्म को भी चक्रव्यूह में उतरना पड़ता है। और अगर कृष्ण ने माया का प्रयोग किया तो वो छल नहीं था, वो था न्याय का मार्ग खोलना। तो क्या सूर्य को ढककर श्री कृष्ण ने नियम तोड़ा? हां, तोड़ा। क्या यह छल था? हां,
ये छल था, लेकिन ये छल किया गया था अन्याय के खिलाफ, अधर्म के खिलाफ, क्योंकि वो युद्ध सिर्फ अस्त्रों का नहीं था, वो युद्ध था धर्म और अधर्म के बीच। और जब अधर्म सारे रास्ते बंद कर दे, जब एक बालक अभिमन्यु को 7 योद्धा मिलकर पीठ पीछे से मार दें, तब क्या नियमों की बात करना उचित है? श्री कृष्ण का वो छल नहीं था, वो धर्म की रक्षा की आखिरी आशा थी। क्योंकि अगर जयद्रथ बच गया तो अर्जुन आत्महत्या कर लेता, और अगर अर्जुन हार गया तो धर्म हार जाता। इसलिए ये छल नहीं था, ये लीला थी, ये न्याय था। और यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है कि जहां धर्म खड़ा हो, वहां अगर छल भी हो तो वो भी न्याय बन जाता है। तो कभी कभी सत्य की रक्षा के लिए थोड़ी सी रणनीति, थोड़ी सी चतुराई, और हां, कभी कभी छल भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि अगर उस दिन अर्जुन रुक जाते, अगर कृष्ण ने सूर्य को न ढका होता, तो धर्म हार जाता, और फिर छल करने वालों की जीत हमेशा के लिए हो जाती। इसीलिए कृष्ण का छल धर्म की सबसे बड़ी सेवा बन गया। यही है महाभारत की आत्मा। जब अधर्म सारे रास्ते बंद कर दे, तब धर्म को अपने रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन और जयद्रथ की नहीं है, ये कहानी हमारी जिंदगी की भी है। हम में से हर कोई अर्जुन है, कभी कभी अकेला, कभी थका हुआ, लेकिन फिर भी सत्य और न्याय के लिए लड़ता हुआ। और कितनी बार हम ये देखते हैं कि भले लोग हार रहे होते हैं और चालाक लोग जीतते नजर आते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपकी लड़ाई सत्य के लिए है, तो कृष्ण किसी न किसी रूप में आपके साथ खड़े होंगे, और जब वक्त आएगा तो वह सूर्य को भी ढक देंगे, ताकि आप अपने अर्जुन होने का अर्थ समझ सकें। कितनी बार ऐसा होता है कि सच्चाई दब जाती है और झूठ ऊंची आवाज में बोलने लगता है। ऐसे समय में हमें कृष्ण से सीखना है। जब रास्ता साफ हो तो सीधी लड़ाई लड़ो, लेकिन जब सामने वाला छल करे तो धर्म की रक्षा के लिए आपको भी रणनीति बनानी पड़ेगी। क्योंकि अगर धर्म झुक गया तो अधर्म उसे कुचल देगा। इसीलिए आज अगर आप जीवन में एक अर्जुन हैं, तो अपने कृष्ण को मत भूलिए। वो रास्ता दिखाएंगे और सही समय पर सूर्य को भी ढक देंगे। बस आप सत्य पर डटे रहिए, क्योंकि अंत में जीत सदा धर्म की ही होती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये एक संदेश था कि कभी-कभी जब अन्याय की दीवार बहुत ऊंची हो जाए, तो उसे तोड़ने के लिए नियमों की सीढ़ियां भी छोड़नी पड़ती हैं। और जब ऐसा किया जाए सिर्फ न्याय के लिए, तो वो अधर्म नहीं होता, बल्कि वही धर्म बन जाता है। यही थी कहानी जयद्रथ की मौत की, जहां अर्जुन का बाण चला, लेकिन न्याय की डोर थामे कृष्ण की माया के साथ। एक ऐसा पल जहां छल भी धर्म था। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हां, हमें बताइए, क्या आपको लगता है कि कभी-कभी धर्म की रक्षा के लिए नियम तोड़ना सही होता है? नीचे कमेंट में अपने विचार जरूर लिखिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। दोस्तों, हमारे चैनल जीवन ज्ञान को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां सिर्फ हम कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा भी पाते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक याद रखिए, सत्य की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन उसकी जीत निश्चित है। धन्यवाद।